वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक हमने मोलिकुलर बायोलॉजी में 3 लेक्चर किए, जिसमें हमने मोलिकुलर बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने डीएनए रेप्लिकेशन के की पॉइंट्स को डिस्कस किया। कल हमने डीएनए रेप्लिकेशन में जो इन्वॉल्व होने वाले हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, उनके बारे में बात की। अब हम आज जो एक दो रेगुलेटरी एंजाइम और बचा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक का स्टार्ट करेंगे। तो जो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टोपोआइसोमरेज। क्या है बच्चों? टोपोआइसोमरेज। अगर हम टोपोआइसोमरेज को बच्चों डिफाइन करें तो क्या है? टोपो आइसोमरेज कन्वर्ट्स वन टोपोलॉजिकल form of DNA into another topological form of DNA। टोपोआइसोमरेज क्या है? जो वन टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए को अनदर टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे राजाओं बच्चों? टोपोआइसोमरेज। क्या बोलेंगे? टोपोआइसोमरेज। जो कन्वर्ट करता है वन टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए, वन टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए इनटू अनदर टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चों। टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। टोपोआइसोमरेज टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है बच्चों वो 2 टाइप्स का होता है। एक है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और दूसरा है बच्चों टोपोआइसोमरेज सेकंड। अब हम इन दोनों एंजाइम्स फर्स्ट क्या कैसे काम करता है, सेकंड कैसे काम करता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है वो बच्चों सिंगल सब यूनिट एंजाइम है। क्या है बच्चों? सिंगल सब यूनिट एंजाइम। और इट कट ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए के सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर कट करता है और ये सिंगल सब यूनिट एंजाइम है। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट नो नीड डू नॉट यूज एनर्जी। इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट को एनर्जी को फॉर्म नहीं की जरूरत नहीं है। तो सर ये क्या करता है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट? टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है बच्चों? टोपोआइसोमरेज फर्स्ट कन्वर्ट रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए इनटू नेगेटिवली सुपर कोइल फॉर्म। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिलैक्स फॉर्म क्या है, नेगेटिव सुपर कोइल फॉर्म क्या है। इट कन्वर्ट्स रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ रिलैक्स्ड
relaxed form of DNA. It converts relaxed form of DNA into negatively supercoiled form of DNA. अब हम बच्चों बात करेंगे जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है। क्या है बच्चों टोपोआइसोमरेज सेकंड? ये है बच्चों टोपोआइसोमरेज सेकंड। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? गायरेज। क्या है बच्चों दूसरा नाम? गायरेज, सेकंड नेम। और इट कंट ये कितने सब यूनिट का है? इट इज 2 सब यूनिट एंजाइम। ये 2 सब यूनिट का एंजाइम है बच्चों। और इट कट ऑन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोपोआइसोमरेज सेकंड नीड्स एनर्जी। in the form of ATP। टोपोआइसोमरेज सेकंड जब कट लगाता है तो इसको एनर्जी की जरूरत होती है, और टोपोआइसोमरेज सेकंड कन्वर्ट करता है पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इनटू नेगेटिवली सुपर कोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इट कन्वर्ट्स पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड form of DNA into negatively supercoiled form of DNA। ये लाइन हमें याद रखनी है कि टोपोआइसोमरेज सेकंड पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को नेगेटिवली सुपरकोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करता है, और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है वो डीएनए के रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए को नेगेटिवली सुपरकोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करता है। और टोपोआइसोमरेज को किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसके टेम्पो में कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट को। और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है वो सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है, इट कट ओनली सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। वही दूसरी तरफ जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है वो 2 सब यूनिट का प्रोटीन है, और ये कट करता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको एक बार समझना चाहिए। ट्विस्ट क्या होता है, रिथ क्या होता है, लिंकिंग नंबर क्या होता है, ये चीज़ें हम एक बार समझेंगे। फिर इनका रोल बताएंगे कि टोपोआइसोमरेज लिंकिंग नंबर को कैसे इंक्रीज करता है, और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट लिंकिंग नंबर को 1 नंबर से इंक्रीज करता है, टोपोआइसोमरेज सेकंड डिक्रीज बाय 2 नंबर। इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। टर्म्स, ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट, तो ट्विस्ट क्या होता है बच्चों, इसको अब हम समझेंगे। नंबर ऑफ कोइल्स इन डीएनए कॉल्ड ट्विस्ट। डीएनए के अंदर जितनी कोइल है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्विस्ट। अब सेकंड टर्म है रिथ। क्या होता है? दूसरी टर्मिनोलॉजी है रिथ। क्या होता है? तो रिथ क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ सुपर कोइल इन डीएनए इज कॉल्ड रिथ।
number of supercoils in DNA. Just a second. Number of supercoiled in DNA is called width. अब बच्चों लिंकिंग एक और लास्ट है, लिंकिंग नंबर क्या है? लिंकिंग नंबर सम ऑफ ट्विस्ट एंड रिथ, ये क्या है बच्चों? लिंकिंग। अब हम बात करेंगे ट्विस्ट क्या होती है। हम डीएनए के स्ट्रक्चर को एक बार बना के देखते हैं कि हम रिथ किसको बोलेंगे, ट्विस्ट किसको बोलेंगे, ये सब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक 100 बेस पेयर का डीएनए। कितने बेस पेयर का बच्चों? 100 बेस पेयर डीएनए। ये है बच्चों 1 2 3 4 5, इनको क्या बोल रहे हैं हम? ट्विस्ट बोल रहे हैं। 6 7 8, अब हम 9 10, 9 10, ये क्या बच्चों? ट्विस्ट। और इसके एक के अंदर बच्चों, एक के अंदर कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। ठीक है बच्चों, एक के अंदर कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्ट। क्या बोलते हैं? ट्विस्ट। और अब यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर है वो क्या है बच्चों? इसका जो लिंकिंग नंबर है, लिंकिंग नंबर, सॉरी एल के नंबर, इसका बच्चों जो लिंकिंग LIN लिंकिंग नंबर है वो इस डीएनए का क्या है बच्चों? ट्विस्ट प्लस रिथ। तो यहाँ पे कितने ट्विस्ट है? 10। पर यहाँ पे रिथ कोई भी नहीं है, सुपर कोइल फिल्म नहीं है यहाँ पे, तो इसका टोटल लिंकिंग नंबर क्या हो गया? 10। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि जो ये डीएनए है, अब हम इसकी एक बार और फॉर्मेशन करवाते हैं। ये देखो 1 2 3 4, अब हम 5 और 6 को ओपन कर दिया, जैसे हमने डीएनए को। 4 5 ट्विस्ट यहाँ थी, 6 यहाँ थी। यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन आया डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, जो भी है हेलिकेज एंजाइम, जो भी। इस रिथ 5th रिथ को और 6 को हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे सीधा आ गया 7 और ये बच्चों 8, ये 9, ठीक है, और ये हो गया 10। अब यहाँ पे लिंकिंग नंबर कितना है? यहाँ पे है लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट कितने हैं? 9 है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मर्ज हो गए एक के अंदर। ठीक है, इनको एक काउंट करना पड़ेगा 1, 9 प्लस सुपर कोइल 0। अब लिंकिंग नंबर है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे अब हमें को इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? ये फॉर्म है नेगेटिवली सुपर कोइल, ये है रिलैक्स फॉर्म, रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या है बच्चों? रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये क्या थी बच्चों? नेगेटिवली सुपर कोइल फॉर्म ऑफ डीएनए, नेगेटिवली सुपर कोइल फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया होगा इसमें। तो जो इनिशिएटर प्रोटीन है और जो
प्रोटीन है जो यहाँ पे आके अटैच हुए थे और यहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने की कोशिश की थी। तो ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ जो ट्विस्ट है ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, ये ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन अब यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो इसका लिंकिंग नंबर कम हो गया एक। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो इस चीज को कैसे ही तंदुरुस्त करेगा। क्या करेगा बच्चों? तंदुरुस्त। वो उसका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम समझ तो सकते। तो जैसे ये डीएनए है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए। फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। अब जैसे हमने इस डीएनए को ओपन कर दिया, क्या कर दिया बच्चों? ओपन कर दिया। किसने ओपन किया? इनिशिएटर प्रोटीन फर्स्ट मेल्ट हुआ, उसने ओरिजिन साइट पे वो अटैच हुआ। फिर दोस्तों जो सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, डीएनए बी एंड डीएनए सी हेलिकेज, प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करें फिलहाल, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है, उसको पसंद नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रिमेन रखता है कि वो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर ले कभी, इधर उधर देख के आओ बॉन्ड बनाए। समझ रहे हो? अब वही कंडीशन है कि ये है डीएनए और इसको हमने ओपन करवा दिया, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर लात मार दी, तोड़ दिया। और जैसे ही यहाँ पे क्या है बच्चों? हेलिकेज एंजाइम है। कलर चेंज तो कर लो सर, लो भाई, ये ऐसे, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये 6 सब यूनिट का, 3 2 5 6, ये एटीपी की मदद से एडीपी में हाइड्रोलाइज करवा रहा है और डीएनए बॉन्डिंग को धड़ाधड़ तोड़ रहा है। ठीक है, एक ही है बच्चों, ये एक ही है, 3 2 5 6, यस। ये एडीपी में कन्वर्ट कर रहा है एटीपी को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ रहा है। पर जैसे ये जो सुपर कोइल डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे डीएनए इकट्ठा हो रहा है साथ साथ। वो देखो मैं बताऊंगा बच्चों कैसे इकट्ठा होता है, कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये डीएनए बच्चों आसान नहीं है, ये इकट्ठा हो गया यहाँ पे। क्या हो गया बच्चों? इकट्ठा। ये ऐसे इकट्ठा हो गया कि मुझे तो उलझा दिया तुमने, परंतु हम तो इस डीएनए को खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिवली सुपर कोइल। इधर की तरफ भी यही हाल है, ये बताता नहीं है किसी को मेरे साथ ये कंडीशन है। सॉरी, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी भाई, ओह मैं भी भूल गया कि मैं क्या कर रहा। अबे यार, यस। इधर क्या हुआ? इधर भी जो डीएनए है वो इकट्ठा हो गया बच्चों, किस फॉर्म के अंदर? पॉजिटिवली सुपर कोइल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये देखो इधर इधर ऐसे उलझ गया, क्योंकि यहाँ से डीएनए जो डीएनए बी है हेलिकेज एंजाइम पीछे पड़ा हुआ है, धुनाई कर रहा है इनके बहुत बुरे तरीके से। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव से। अब यहाँ पे क्या होता है? डी टोपोइसोमरेज आता है और वो कट लगवाता है। इसको क्या बोलते हैं? सुपर कोइलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर कोइलिंग। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सुपर कोइलिंग। और यहाँ पे कौन एंजाइम आएगा जो इस सुपर कोइलिंग को रिमूव करवाएगा? टोपोआइसोमरेज। आओ तुम हमारी मदद करो।
क्योंकि उसको आस है बेचारों को कि टोपो आइसोमरेज आएगा और शायद वो हमारी गुत्थी सुलझाएगा। ठीक है बच्चों, गुत्थी सुलझाने के लिए कौन आता है? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। अब सर ये टोपो आइसोमरेज चलो आ तो जाएगा, पर ये फिर करेगा क्या यहाँ पे? क्या करेगा ये? क्या करेगा? जैसे टोपो आइसोमरेज जो फर्स्ट है उसका तो ये जन्मजात का पेशा है रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए को नेगेटिवली सुपर। उसका जन्मजात का क्या पेशा है बच्चों? ये बहुत अच्छा आदमी है ये इसको एनर्जी भी नहीं चाहिए, फ्री में करता है काम। खाना खिला देना साहब, मैं ये काम कर दूंगा। तो ये क्या करता है? रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, फॉर्म ऑफ डीएनए को नेगेटिवली सुपर कोइल्ड, कोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या करता है? रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए को नेगेटिवली सुपर कोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करता है। रिलैक्स फॉर्म हमने पीछे पढ़ी थी ना कि कैसे होती है रिलैक्स फॉर्म। वो वहीं जैसे फिफ्थ और सिक्स्थ इसमें मर्ज हो जाती है तो रिलैक्स हो जाती है। सर मैं भूल गया भाई साहब, मैं ऐसा फिर बता दूंगा ना। 1 2 3 जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और 10th, 9th 10th। ये क्या है? 100 बेस पेयर का, फॉर एग्जाम्पल ये 100 बेस पेयर का डीएनए है और ये बहुत ही ये सिंपल है, नेगेटिवली सुपर कोइल फॉर्म। क्या है बच्चों? नेगेटिवली सुपर कोइल फॉर्म ये थी। परंतु इसमें क्या हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कोई भी हो मान लो, ये एक दूसरे में ओपन हो गई है। ये दोनों चीजें क्या हो गई मालिक? ओपन हो गई। ये देखो, अब इसका लिंकिंग नंबर क्या हो गया? घट गया ना एक से। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? रिलैक्स फॉर्म ही तो बोलेंगे। ये क्या है? रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए हो गई। और इसका लिंकिंग नंबर अब क्या है बच्चों? लिंकिंग नंबर अब क्या है बच्चों? इसका 9 है। पहले क्या था? 10 था, अब है हो गया 9। अब यहाँ पे आता है टोपोआइसोमरेज और बच्चों वो क्या करता है? वो काट देता है और उस चीज को मेंटेन करता है। क्या है? टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ये टोपोआइसोमरेज फर्स्ट आता है यहाँ पे और यहाँ पे चुपके से आता है और बोलता है क्या बात हो गई, तुम इतने खुले खुले कैसे हो? क्या बोलता है बच्चों? क्या बात हो गई, आप तुम इतने खुले खुले कैसे हो? वो ऐसे बोलते कुछ नहीं, हमारे घर वालों को सब कुछ पता है। और ये तुम मान जाओ, ये बोल रहा है बंदे लोगों के पास फोन कर दो, हम हमें हमारे मम्मी पापा को सब कुछ पता है। पर टोपो आइसोमरेज इस चीज को बहुत बर्दाश्त नहीं करता और वो क्या कर देता है? इसको यहां से काट देता है। ये बहुत सज्जन आदमी है, गांव के बारे में सोचता है कि ऐसे थोड़े ना होते। और एक की चोटी यहां से पकड़ के यहां अटैच करवाता है, दूसरे की चोटी पकड़ के यहां से, और फिर इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें ये टायरोसिन टाइप का अमीनो एसिड है। इट्स एक्टिव साइट हैव टायरोसिन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड टायरोसिन अमीनो एसिड है। वो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है इसकी वजह से और अपने
अपनी ही एक्टिव साइट में इन दोनों को अटैच करवाता है और आगे ले जाके इनको छोड़ देता है कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, जा किरण जी ले पूरी जिंदगी। क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये टोपो आइसोमरेज का काम तो सुलझाना था ना मैटर को, बिगाड़ना थोड़ी ना था। तो ये ऐसा ही एक एंजाइम है और इधर से इसने इसको फिर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जैसे 1 2 3 4th 5th और 6th के बीच में एक कहानी हुई थी ना, इनके घर वालों को सारी चीजें पता थी ना, तो अब ये इसको दोबारा से जोड़ देता है, ठीक है। ये देखो, ये 5th ये 6th दोबारा जुड़ गए और इनकी सुपर कोइलिंग नेगेटिवली बिल्कुल ठीक होगी। 7 8 9 10, समझ रहे हो। अब बच्चों जो इनका लिंकिंग नंबर क्या है, लिंकिंग नंबर अब 10 हो गया, 10 हो गया तो इंक्रीजेस बाई 1। ये किसने किया, टोपो आइसोमरेज उस्ताद ने, ठीक है बच्चों। यही है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट की कहानी। अब है टोपो आइसोमरेज सेकंड। वो क्या करता है, वो दोनों टांगे काट देता है। क्या कर देता है, टोपो आइसोमरेज सेकंड टोपो आइसोमरेज सेकंड जैसे क्या है बच्चों, वो बहुत ही खतरनाक आदमी, 2 सब यूनिट का एंजाइम है। आपको पता है इस चीज का, तो हाँ जी हमें तो पता है इस चीज का, आप कुछ नया बताए हमें। वो बेटा एटीपी की का भी यूज करता है, हाँ जी ये भी पता है। वो बच्चा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है, यस। और टोपो आइसोमरेज फर्स्ट साहब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है, यस, वेरी गुड। जैसे कि ये पहले ऊपर से थे, ये क्या है ऊपर से। अब क्या होता है बच्चों, ये जैसे ये था डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए, इसको टोपो आइसोमरेज, ये मतलब ऐसे था, ठीक है, इसके ऊपर से गुजरी हुई थी। तो ये टोपो आइसोमरेज सेकंड आता है, ये पॉजिटिवली सुपर कोइल है, टोपो आइसोमरेज सेकंड। और यहाँ पे कट लगाता है बहुत ही भयंकर तरीके से कैंची से। इसकी एक्टिव साइट में भी कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक कट लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि सर अब हम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े, हम जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। वैसे बोलता है नहीं तुम नहीं मानोगे, नहीं सर कसम से आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार छोड़ दो सर। परंतु बच्चों ऐसा कभी नहीं होता, नहीं नहीं, कभी नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कट करता है और जो डीएनए की जो सुपर कोइलिंग है उसको फिट कर देते हैं टोपो आइसोमरेज। इस सुपर कोइलिंग का जो सॉल्यूशन कौन कर रहा है बच्चों, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज फिक्स इट, ठीक है बच्चों। ये टोपो आइसोमरेज की कहानी है। अब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। टोपो आइसोमरेज भी सुपर कोइलिंग, नेगेटिवली सुपर कोइलिंग और पॉजिटिवली सुपर कोइलिंग को ऐसे फिक्स करता है। और एक दो रेगुलेटरी प्रोटीन और है, उनको अभी ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। वो कौन से है बच्चे, प्राइमर, एक है प्राइमर रिमूवर। प्राइमर को कौन रिमूव करता है बच्चों, सर आपने बताया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट
किसके अंदर बताया था सर? प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर बताया था, वेरी गुड। यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर भी सर आपने बताया। तो जो प्राइमर रिमूवल है प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, जो 5 प्राइम से, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता बच्चे, उसको प्राइमर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो प्राइमर रिमूवल का काम है बच्चों, वो कौन करता है? वो करता है हमारा बहुत ही सुंदर और सुशील जाने दुश्मन। कौन है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये प्राइमर रिमूवल का काम करता है। और सर और कौन करता है इसकी मदद? वो करता है बच्चे आरएनएज एच। सर ये दोनों यही काम करते हैं क्या? हाँ जी, यही यही काम करते हैं, इनका पैसा है ये। इनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है बच्चा, 46 ईयर का एक्सपीरियंस। ये काट काट के फेंकते हैं, इनका पैसा है बच्चे। सर ये दोनों सेम काम करते हैं? नहीं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, सेम काम नहीं करते। यूकैरियोटिक, एक कंडक्टर है एक ड्राइवर है, यूकैरियोटिक सिस्टम। यूकैरियोटिक सिस्टम, एक क्या है बच्चों? कंडक्टर है और एक ड्राइवर है, पर सर एक ही बस में रहते हैं। हाँ, काम क्या है? पर्ची काट काट के देते हैं, जो विदाउट टिकट सफर करता है उसको काट देते हैं कि तुम कैसे मेरी बस के अंदर चढ़े। ठीक है, और ये क्या है? आरएनएज एच ही यूकैरियोटिक सिस्टम में है, और इसकी तरह का डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की तरह का क्या है? फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, इनका काम क्या है? मारदाड़ का काम है प्राइमर रिमूवल के लिए। जो आरएनएज एच है बच्चों, अरे यार, जो आरएनएज एच है, आरएनएज एच का काम क्या है बच्चों? 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी काटने का काम है ना, पत्ता काट देता है ये अच्छे अच्छे आदमी का। और इट, आरएनएज एच की बात हो रही है, इट स्पेसिफिकली कट ऑन आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड। इट कट बॉन्ड बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसको काट देता है ये। और सर जो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड है, और एक सर डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसके बॉन्ड को कौन काटेगा सर? वो रहा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसका भी ये पैसा है जन्म से। जैसे सर ये प्राइमर है, सर हम प्राइमर का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी ना बनाते थे, हम अलग पेन के इस्तेमाल करते थे। लो बच्चे, अलग पेन। जैसे बच्चों ये क्या था? आरएनए प्राइमर, ये था 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये प्राइमर आके जुड़ा था। और फिर इसने डीएनए रेप्लिकेशन की, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, थर्ड है, उसने डीएनए पॉली रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था। वेरी गुड। ये देखो ऐसे ऐसे डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट 3 प्राइम। अब इसको हटाना है यहाँ से, तो सबसे पहले ये क्या है? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15 है। तो सबसे पहले जो आरएनए एच है, वो इन न्यूक्लियोटाइड को हटा देता है आराम से। ये इट कट बॉन्ड बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड। पर जो बच्चा लास्ट बॉन्ड है, उसको कट कौन करता है? लास्ट बॉन्ड कट बाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और ये सारे काम, these bond, phosphodiester bond, these bond between ribonucleotides,
कट बाई आरएनएज। तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को नहीं, आरएनएज जो एच है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को कट कर सकता है, लास्ट बॉन्ड को कट नहीं कर सकता। परंतु जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है बच्चों, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच के भी बॉन्ड को कट कर सकता है और लास्ट को भी कट कर सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज है वो भी लास्ट के बॉन्ड को कट कर सकता है इजिली। इट कट last bond between ribonucleotide and deoxyribonucleotide। और RNase H क्या है? इट कट बॉन्ड, इट स्पेसिफिकली, सेम यही है, इट स्पेसिफिकली कट बॉन्ड बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड। बस ये क्या है कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियोज यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर होता है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सिस्टम में होता है, और इसके फालतू इसका कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। इनके काम है सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटना। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये है बच्चों 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये हाइपोथेटिकल लाइन अब हमने ड्रॉ की थी, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमने प्राइमर जोड़े थे ना सर? यस सर, हमें याद है, खाओ माँ कसम। यस सर, वेरी गुड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इनके अंदर बच्चों कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस हुआ था। पर इस पे पहले रेप्लिकेशन फोर्क इतनी खुली, फिर इतनी खुली, फिर साहब इतनी खुल गई। ऐसे ही पहले इतनी खुली, फिर इतनी खुली, फिर इतनी। ये क्या है? आरएनए प्राइमर, आरएनएज प्राइमरी, डीएनए रेप्लिकेशन की मदद करने के लिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और फिर इसके बाद क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ वो सब आप जानते हो। आओ बॉन्ड बनाए 3 प्राइम OH ग्रुप और ट्राइफॉस्फेट इंपॉर्टेंट, बस ऐसे ही इधर हुआ, इधर हुआ, इधर, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस सिंथेसिस, ये भी कंटिन्यूस। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सर यहां से, यहीं से हटा देते हैं प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैंची लेके आ गया और आरएनएज फर्स्ट आ गया यहां से पर्ची काटने, कंडक्टर, और इनको हटा दिया कि तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए थे, अब आप अपने घर पे जाओ। यूज किया इनका बहुत अच्छे तरीके से और फिर इनको यहाँ से हटा दिया, जाओ अब अपने घर पे जाओ। ऐसा ही होता है। और फिर अब इनके जो गैप की फीलिंग है वो कौन करेगा? गैप फीलिंग सर ये तो आपने बताया नहीं। यस, तो अब इनकी जो गैप की फीलिंग कौन करेगा बच्चों? वो करेगा, बैक्टीरियल के अंदर अलग है और उसके अंदर अलग है। जो नाइन्थ प्रोटीन है, गैप फीलिंग प्रोटीन, गैप फीलिंग प्रोटीन कौन करेगा बच्चों? प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो हमने प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में
अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बच्चों, और जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन जो डीएनए की सिंथेसिस करवाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये ही गैप की फिलिंग करवाते हैं। अब जो लास्ट प्रोटीन है वो सर कौन सा है? डीएनए लाइगेज, जो लास्ट में इनके बॉन्ड को सील कर देता है, सीला सीला। क्या है बच्चों? डीएनए लाइगेज। उनका सर नाम कुछ अलग है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसका जो डीएनए लाइगेज है वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी उसका नाम लाइगेज ही है, और यूकैरियोटिक सिस्टम के भी उसका नाम लाइगेज है। प्यार से हम उसको कालू बुलाते हैं, लाइगेज लाइगेज। ठीक है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे ये पहले वाले स्टैंड का 3 प्राइम OH ग्रुप है, और जिसके साथ बॉन्ड बनाना है उसका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पे कौन आएगा? हमारा कालू आएगा इस बॉन्ड को चेपने के लिए। ये एक एडमिट कार्ड लेके आता है कि भैया मेरी भी फोटो चिपका दो ना। ऐसे ही ये आता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बीच में बॉन्ड बनवा दूं। कौन आएगा? डीएनए लाइगेज। ये बहुत ही अच्छा आदमी है डीएनए लाइगेज। ये देखता है ये दोनों बेचारे दूर दूर हैं, क्यों ना इसको पास लाया जाए और इनके बीच में बॉन्ड बनाया जाए। ये तो इनके भले के लिए ही आता है ना। यस, और अपना काम करके चला भी जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या करवाएगा? बॉन्ड बनवाएगा। इनके बीच में कैसे बॉन्ड बनाने में मदद करेगा? जैसे ये OH है, ये 5 प्राइम सिंगल फॉस्फेट है, 5 प्राइम फॉस्फेट, और यहाँ पे एक इनका जो बहुत ही अच्छा वकील है या जज है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो कौन है? डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है बच्चों? ये एटीपी से एएमपी को निकाल लेता है और 2 पायरोफॉस्फेट को बाहर फेंक देता है। एटीपी का इस्तेमाल करता है, 2 पायरोफॉस्फेट बाहर कर देता है, और यहाँ पे क्या अंदर क्या लाता है? एएमपी। अंदर कुछ ना कुछ ये जरूर लाता है इस बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि इसके पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसकी स्ट्रक्चर है बच्चों ऐसी, OH OH और ये फॉस्फेट। ये AMP है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बच्चों? AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस एटीपी में से चुराया है इसने। ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। ये इस पे एक फॉस्फेट है बच्चे पे, और ये OH ग्रुप है। ये डीऑक्सी नहीं है ना, और ये OH ये इधर से खड़ा रहता है और ये बोलता रहता है कि आओ बॉन्ड बनाए। इनके बीच में बॉन्ड बनवाने के लिए लाए थे तो, पर ये है ना, ये बहुत गद्दार आदमी है। ये चुपचाप इधर बातचीत करने लग जाता है इससे, पता भी नहीं चलता बातों बातों में कि ये क्या कर क्या रहा है। बाद में पता चलता है ये तो इशारे कर रहा था इधर। ये क्या करता है बच्चों? ये इससे बात करने लग जाता है, और हेलो कैसे हो, मैंने सुना आप उसके दोस्त हो। यस, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो ऐसे बात करने लग गए इससे। इस बेचारे को पता नहीं चला कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये सोचा हाँ भाई कोई आया है हमारी मदद करवाने। ये लाइगेज तो बेचारा दोस्त है, पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ये जो बाहर से एटीपी के अंदर आया था ना, ये चुपचाप इससे बात करने लग गया, इसको पता भी नहीं चला। और फिर इसको बात की पता चलती है कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो ये यहाँ पे अटैक करता है। पहले यहाँ पे बात हो रही थी, फिर ये सोचता है कि ये OH ग्रुप है, ये दूसरे से बात कर रहा है, अब मुझे अपना काम करना चाहिए, और यहाँ से फटैक से
न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है और खुद बॉन्ड बना लेता है, और इस लाइगेज को बोलता है कि अपने साथ कुछ अच्छे आदमी लेके आया कर। क्या कूड़े को ले आया तू? क्या बोलता है? सर ये ब्लू कलर का थोड़ी ना था, यस ये ग्रीन कलर का था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यहाँ से रवाना कर दी कि भाई साहब लाइगेज नेक्स्ट टाइम आए कुछ अच्छे आदमी साथ लेके आया कर, ये तो मेरे फॉस्फेट के साथ ही बॉन्ड बनाने की सोच रहे थे, मेरा क्या होता है लाइगेज? अरे नहीं ऐसे बच्चे नहीं, ऐसा ही इसने बॉन्ड बनाने की कोशिश कर ले ही थी, तो फिर यहां से इसको लात मार के बाहर करता है कि तुम अपना देखो, मेरा बॉन्ड न बनाओ। और दोस्तों जैसे तैसे इनका बॉन्ड बन जाता है, परंतु ये तब से कसम खा लेते हैं कि हमें किसी अनजान आदमी पे विश्वास नहीं करना, अपने आदमी पे, ये इनका अपना आदमी था, हमें अपने आदमी पे बहुत कम विश्वास करना, हम करेंगे तो सही पर सोच समझ के। तो ऐसे इनके बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो गया, बहुत अच्छे से इंट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो ये है इसके बीच में, इनके बीच में जो इजिली बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ये ज़्यादा दूर दूर कर रखे हैं, वैसे इतने इतने बड़े न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ यहाँ तक इतने ही प्राइमर होते हैं। और यहाँ पे डीएनए लाइगेज बोलता है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, और बेचारा करवाता भी है, पर फिर वहाँ से बेइज्जती होकर निकलनी पड़ती है, ये ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और नया डीएनए सिंथेसिस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये पेन मोटा हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज है अपना काम करता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड की सिंथेसिस करवा देता है। अब क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन या बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। जस्ट ए सेकेंड। बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है, और इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे, थीटा, थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। और जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हमने क्या लिया है, इकोलाई। इकोलाई पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसको चीर फाड़ कर। तो क्या है बच्चों कि ये इकोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल है वो गोल गोल है। कैसा है बच्चों, वो है गोल गोल, ऐसा कुछ है। ऐसा ही है ना बच्चों। और इसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट बोल रहा हूँ, इसकी जो इनिशिएशन साइट है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ORIC। ये इकोलाई का डीएनए, डीएनए है सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है,
और इसकी जो साइट है ग्रीन कलर की, ग्रीन बत्ती यहाँ से दिखा रहा है कि आ जाओ इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए एएटीपी, तुम जल्दी आके जुड़ जाओ और इसको मेल्ट करवा दो यहाँ से हाइड्रोजन, हेलिकेज को बुलाओ, उसको बुलाओ, जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ो, मेरा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। और जिसका नाम है ORIC। क्या है बच्चों? ORIC। और यहाँ पे एक सीक्वेंस और प्रेजेंट है रेड कलर की, टर्मिनेशन टर सीक्वेंस। क्या है? टर्मिनेशन सीक्वेंस, टर सीक्वेंस, ये है यहाँ पे टर साइट, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन साइट। बाई डायरेक्शनल है। क्या है? जो रेप्लिकेशन के जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों? बाई डायरेक्शनल है। लेफ्ट साइड से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, राइट साइड से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आके रुक जाता है रेड बत्ती को देख के। ठीक है। और जो ये बैक्टीरियल रेप्लिकेशन है का जो टाइमिंग है, कितना टाइम लगता है? टाइम अप्रोक्स 40 मिनट डीएनए बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के अंदर 40 मिनट। सर कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरियल रेप्लिकेशन 40 मिनट है, डीएनए के स्ट्रैंड की लेंथ इतनी है और सर स्पीड ये है रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज की, सर हमें टाइम निकालना बता दो। तो डीएनए रेप्लिकेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है? जीनोम, जीनोम साइज कितने न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर, और स्पीड बता दो सर मेरी ट्रेन कितनी रफ्तार से चलती है, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, और बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, और सर बता दो नंबर ऑफ ओरिजिन। तो हमारा इकोलाई जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इकोलाई का जो साइज है डीएनए का, जीनोम का साइज है वो क्या है? 4.6 इंटू 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। और सर हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज की जो रफ्तार है वो क्या है? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। और सर बाई डायरेक्शनल है और ओरिजिन साइट एक है। मालिक यहाँ से आपका रेप्लिकेशन का टाइम निकल के आ जाएगा जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे। 4.6 डिवाइड बाई 10 20, ऐसे इसको जैसे ही आप कट करोगे, इसको सोल्व करोगे, तब आपको अप्रोक्सीमेट टाइम आएगा 38 मिनट। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सोल्व करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में होता है। इस टाइम को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन टाइम। जीनोम का साइज ये है, न्यूक्लियोटाइड इस रफ्तार से चल रहा है और बाई डायरेक्शनल है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। और सर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट क्या है? 1। ओके सर, हम समझ गए। समझदार को इशारा ही काफी। सर ये क्या बना दिया? ये है बच्चों आपका डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स का। सर हम अब हम आज रात को रेप्लिकेशन शुरू करेंगे। हम कमजोर दीवार पे अटैक करेंगे, किसी को बताना मत। कहाँ पे है कमजोर दीवार? एटी रिच सीक्वेंसर डबल बॉन्ड ही तो प्रेजेंट है, जीसी के पास नहीं जाएंगे। जहाँ पे कमजोर है दीवार है वहाँ पे अटैक करेंगे। किसको लेके जाओगे? इनिशिएटर प्रोटीन को सर। वेरी गुड। उसके बाद किसको बुलाओगे? उसके बाद बुलाएंगे सर हम हेलिकेज एंजाइम को, डीएनए बी। वो किसके साथ आएगा? हेलिकेज लोडर के साथ। भाई साहब रेप्लिकेशन को रातों रात शुरू कर देंगे, मात्र 40 मिनट में बैंक लूट के भाग जाएंगे। ये क्या है? ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं ORIC। सर ये गेट की लंबाई चौड़ाई क्या है?
गेट फांदने में कितना टाइम लगेगा? 245 बेस पेयर है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 245 बेस पेयर की ईंटें हैं वहां पे। और ईंटों पे क्या लिख रखा है? 80 रिच सीक्वेंस है। और इसका मैं ब्लूप्रिंट दे देता हूं आपको। इस दीवार को आपको आज रात को ब्रेक करना है। किसकी मदद से? इनिशिएटर प्रोटीन, हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज लोडर। और फिर आप बुला लेना मिस्त्री को। मिस्त्री है गांव में, हमारे गांव में बहुत सारे मिस्त्री। और उस मिस्त्री का नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड। प्राइमर्स को जोड़े और डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करें। इस चीज का मैं ब्लू प्रिंट दे रहा हूं, एक बार दूंगा, बार बार नहीं दूंगा, एक बार लिख लो बस। ये बहुत ही खुफिया चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कसम महाकाल की। ये क्या है बच्चों? ये सीक्वेंस है 13 मर सीक्वेंस। और कितनी बार है ये? 3 बार है। 3 पिलर है यहाँ पे। कभी पिलर को फोड़ने लग जाओ, भीत को डाना है, पिलर को नहीं फोड़ना। ये बात, ये वेरी गुड सर। मैं उस दरवाजे का ब्लूप्रिंट लेके आया हूं और मुझे तो इसमें कुछ अलग ही दिख रहा है। ये क्या है बच्चों? 13 मर सीक्वेंस। 13 इंची के पिलर है ये। दीवार कितने इंची की है? दीवार 9 इंची है और पिलर 13 इंची है। यहाँ पे मत घुस जाना कहीं पे। ठीक है सर। और बताओ इस दीवार में और ऐसा कुछ क्या है? और बच्चे यहाँ पे 5 पिलर और है जो 9 इंची है। ठीक है ना? एक ये, 2, 3, 4 और ये 5। 9 इंच के पिलर है 5। 9 मर सीक्वेंसेस। ठीक है सर। अब हमें पता चल गया। ये क्या है बच्चों? 9 मर सीक्वेंस। 9 इंची, 13 इंची और दीवार पे है 80 रिच सीक्वेंस। और सर यहाँ पे सीक्वेंस क्या रखी हुई है आपने? सीक्वेंस कुछ नहीं बच्चे, मैं आपको एक बार बता दूंगा। GATC सीक्वेंस। यहाँ पे क्या सीक्वेंस रखी गई है? GATC। ठीक है सर, एक बार रात हो जाने दो, हमारा काम है इस दीवार को हम तोड़ देंगे। यहाँ पे भी बच्चों क्या है? GATC सीक्वेंस। और क्या है? GATC सीक्वेंस। ठीक है सर, एक बार हम यहाँ पे जरूर आएंगे और इसका इलाज कर देंगे हम, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है। अगर आप इनका इलाज कर दोगे तो आधा काम तो हो ही गया ना आपका। क्या है? 30 इंची पिलर, 30 मर सीक्वेंसेस। कितनी बार है बच्चों? 3 पिलर ही तो है, 3 टाइम्स रिपीट। फिर साहब 9 इंची पिलर है, 9 मर सीक्वेंस। भाई साहब 5 टाइम रिपीट है, 5 टाइम। ये सर कहाँ की दीवार की बात कर रहे हो? ओरिजिन की, ORIC सीक्वेंस, प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन। और साहब वहां पे क्या लिख रखा है मालिक? वहां पे GATC सीक्वेंस रिपीट है। सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, GATC सीक्वेंस। ठीक है साहब, ये क्या है? ये क्यों है? ये यहाँ पे क्या कर रहा? आप ही बताएंगे। GATC सीक्वेंस उन पिलर्स पे है और भाई साहब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ओरिजिन साइट हूं, ORIC। क्या बोल रहा है? GATC सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट जीनोम। ये भाई साहब बोल रहे हैं मैं पूरे जीनोम में फैला हुआ हूं। कैसे फैले हुए? आपकी मर्जी
जिसे आप पास बुलाए 5 प्राइम से, जैसे ये 5 प्राइम GATC सीक्वेंस और 3 प्राइम, और ये क्या है बच्चों 5 प्राइम से GATC। आपकी मर्जी, आप जिसे पास बुला लो। अब इस बात पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। वेरी गुड। ये बच्चों GATC सीक्वेंस है जो इस पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। और ये जो एडेनिन है बच्चों, ये मिथाइलेटेड है। इसका जिक्र भी हम करेंगे, ये मिथाइलेटेड क्यों है। ये अपने ही उससे बचने के लिए, अपनों से बचने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, कहीं मेरा भुड़ता ना बना दे, इसलिए मिथाइलेटेड है। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे मिथाइलेटेड क्यों है। और भाई साहब आगे अब हम जब बात करेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा, रात, जरा घनी रात तो होने दो, हम जरूर यहाँ पे आएंगे और इस किले को फतेह करके छोड़ेंगे आज रात को। ये भाई साहब इनिशिएटर प्रोटीन टम्पू लेके आता है, क्रूजर गाड़ी 7 सीटर। क्या है इनिशिएटर प्रोटीन? और बोलता है कि मेरा काम है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। DNA AATP इसका नाम है। क्रूजर गाड़ी लेके आता है 7 सीटर और बोलता है हट जाओ अब मेरा काम है। अब मेरे को समझ आ गया, कुछ भी नहीं है ये तो। क्या है, ब्लूप्रिंट दे रखा है अजय सर ने मेरे को रात को 3 बजे अंधेरे में बुला के दिया था कि तुम वहां पे जरूर जाना और उससे तोड़फोड़ मचा देना। ऐसी ही बात है सच में, आप मेरा विश्वास करें सर, आप भी कमाल करते हैं। भाई साहब इनिशिएटर प्रोटीन जैसे ही वहां पहुंचा, उसको सेम टू सेम ब्लूप्रिंट मिला। क्रूजर गाड़ी को साइड नीचे लगा दिया छुपा के सरसों के खेत में, और भाई साहब उसको ऐसे की ऐसे सारी चीजें ऐसे ही मिली। 9 इंची के पिलर, अरे यार जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। वो जैसे ही पास आया और उसको यही चीज मिली, 1 2 3, उसको सेम टू सेम यही सौदा मिला, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसने पूरी दीवार का निरीक्षण किया कि मैं कहां से जा सकता हूं। यहां पे 5 मर सीक्वेंस मिले, 9 मर, 5 टाइम रिपीट, सेम टू सेम। जैसी रात को बातचीत हुई थी, कल प्लान के मुताबिक हम वहां पे कूच करेंगे। ये है 9 सीक्वेंस। और भाई साहब देखते 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 क्या हुआ, यहाँ पे सीक्वेंस थी GATC सीक्वेंस, ये 3 प्राइम है 5 प्राइम, और जो DNA AATP है GATC, वो देखता है 13 इंची पिलर में बात नहीं बनेगी, वो यहाँ पे 9 मर सीक्वेंस पे अपनी पैठ बना लेता है, फोड़ना शुरू कर देता है कि अब देखता हूं इस दीवार को। फोन मिलाता है मेरे पास, सर 13 इंची पिलर पे काम कर रहा हूँ, 5 पिलर है, हो जाएगा ना मेरा काम रात रात में आराम से, तुम विश्वास तो करो। DNA AATP, ये कौन है बच्चों? DNA AATP यहाँ पे जोर शोर से छड़ियाँ थोड़े से पहाड़ को काटने की कोशिश करता है, लगा रहता है, कर देता है थोड़ा बहुत काम जो अपना है। तभी आवाज सुनती है, किसको? हेलिकेज एंजाइम को। वो भी अपना टम्पू उठाता है और दौड़ा चला जाता है, ऐसे बोलता है DNA AATP DNA AATP, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, प्लीज मुझे भी थोड़ा मौका दो ना, मैं भी यहाँ पे काम करना चाहता। और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम,
और यहाँ पे लेंटर लगा दिया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। ये थे 5 पिलर, 1 2 3 4। बहुत जोरों शोरों से लेंटर का काम चल रहा था कि आज तो और ये जो 30 सीक्वेंस है इधर से ही ये स्वेलिंग आना शुरू हो गई। ठीक है, स्टैंड को सिंगल स्टैंड कर दिया। और जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरा दोस्त वहां पे काम कर रहा है और मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, अपना टेम्पो उठाता है और डीएनए बी बताए मौके पर पहुंच जाता है। ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊँ डीएनए बी, और मैं अपने साथ लाऊंगा डीएनए सी। डीएनए सी क्या है बच्चों? हेलिकेज लोडर, लोडिंग का काम कराता है। और ये क्या है? हेलिकेज एंजाइम। सही टाइम पे पहुंच गया और आते के साथ चुपचाप सब कुछ तैयार था, माल लग गए अपना काम करने। 6 सब यूनिट का प्रोटीन, 6 सीटर गाड़ी स्कॉर्पियो S11 लेके आते हैं कि ठीक है सर, हमें क्या है, हमें पेट्रोल मिलेगा, हम काम करते रहेंगे। ये एटीपी इनका पेट्रोल है और एडीपी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत अच्छी माइलेज देती है, अच्छी इनकी गाड़ी। ये एडीपी में कन्वर्ट होती है, एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे काम चल रहा है रातों को जोर शोर से। और यहाँ पे क्या है? GATC सीक्वेंस जो बोल रही, मैं तो पूरी तरह से यही हूँ, पूरे सीक्वेंस के अंदर ऐसे ही ली हुई GATC सीक्वेंस, GATC सीक्वेंस। और ये मिथाइलेटेड है, इसका बताएंगे मिथाइलेटेड क्यों? अपनों से बचने के लिए। अगर आप अपनों से बच गए तो आप इस संसार से बच गए। ये ऐसे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है और एस ने देखते देखते सब कुछ सेट कर दिया। किसने कर दिया सर? एलिकेज एंजाइम ने। ये तलवार लेके आता है अपने पास, डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे अटैक करता है और बोलता है मैंने तुमसे पहले भी बोला था, तुम यहाँ पे मत देखना मेरे को। फिर SSB प्रोटीन आता है इंस्टेंट को दूरी रखने के लिए। और जैसे कि आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, वहाँ पे प्राइमर भी आते हैं, जुड़ते भी, टोपोइसोमरेज भी आता है, इनकी ऐट खोलता है फिर इस डीएनए की ऐट। ये ऐट में रहता है ना डीएनए कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तेरा इलाज हमारे पास है, हर दर्द की दवा है हमारे पास। 3 और यहाँ से इनका पेट्रोल, एटीपी, एडीपी, बहुत अच्छी गाड़ी माइलेज देती है। ये देखो 3 3 6 मारुति की गाड़ी। और इस एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज। इसका भी हेलिकेज ही नाम है। ये दोनों भाई हैं। और इनको छोड़ के कौन गया है? हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर अपना पेट्रोल फूक के छोड़ के गया है इनको साइड पे। समझ रहे हो कि हम दोनों इस काम को आधे घंटे में करते हैं। आधे घंटे में नहीं, 5 मिनट में, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को 40 मिनट में खत्म कर। ये है GATC, यहाँ पे सीक्वेंस थे, GATC यहाँ पे सीक्वेंस थे, GATC सीक्वेंस ऐसे ही GATC सीक्वेंस। और ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सीक्वेंस GATC और इसका है GATC सीक्वेंस। और ये जो ये है मिथाइलेटेड है,
इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है एडेनिन पे। कहाँ पे अटैच है बताएंगे, क्यों अटैच है वो भी बताएंगे। और इस आदमी का नाम क्या है, डीएनए बी। इसको छोड़ के कौन गया है साइट पे, डीएनए सी। और इनका मैदान किसने तैयार किया, डीएनए ए एटीपी ने। ये एंजाइम कौन सा है बच्चों, डीएनए बी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अनवाइंडिंग करता है। और अब यहाँ पे कौन आएगा, इस कभी ये दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर ले, उसको बचाने के लिए कौन सा एंजाइम है बच्चों, प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में एसएसबी का नाम एसएसबी है। ये एसएसबी प्रोटीन ये इस स्टैंड को ऐसा की ऐसा रखता है ताकि ये दोबारा बॉन्डिंग ना कर ले। और यूकैरियोटिक में सर क्या बताया था आपने, आरपीए। जब यूकैरियोटिक आएगा उसकी बात करेंगे। और वैसे क्या था, आरपीए। ये क्या है बच्चों, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये अब सर क्या करें हम, यहाँ पे आ तो गए, कुछ काम तो बता दो हमें। यस, अभी आपसे हम काम करवाएंगे। फिर यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है बच्चों, यहाँ पे आता है प्राइमर, प्राइमेज। और जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर प्राइमेज का जो नाम है वो है डीएनए जी। आओ जी, डीएनए जी। सबसे पहले डीएनए जी ये क्या करता है, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करवाता है। और ऐसे ही काम चलता रहता है। ये देखो, और फिर यहाँ ये मुलाकात होगी इसकी, डीएनए जी प्राइमर। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, पहले ये आएगा फिर सेकंड क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो हमारा मेजर रेप्लिकेज है। इतनी रफ्तार से चलता है ये ट्रेन के पटरी पे। सब ये बोलता है कि मैं, ये ठेकेदार आदमी है, ये है ठेकेदार आदमी, कि मैं आऊं तब तक मुझे सब कुछ तैयार मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं पैसे का हिसाब किताब करने आऊं। यस, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये, इसका नाम मेजर रेप्लिकेज है। 1000 न्यूक्लियोटाइड एक बार में, एक सेकंड में जोड़ते हैं। और एक बार जब पैड पे चढ़ गया तो कम से कम 50,000 ईंट लगा के ही हटता है। ये बहुत अच्छा मिस्त्री है ये। एक बार पैड पे चढ़ गया तो कितनी ईंटें लगा के हटता है, कम से कम 50,000। इसकी प्रोसेसिविटी अच्छी है, अगर गलत जुड़ गई उल्टा घूम के तोड़ देगा, इतना खतरनाक आदमी है। 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी है इसके पास, ईंट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारे गांव का सबसे मशहूर मिस्त्री है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठेकेदार है, और मिनट में पैसे का हिसाब किताब कर देता है। ये इतना खतरनाक आदमी है, प्रोसेसिव है बहुत। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करवाता है। और बच्चों 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की रफ्तार से भागता है। और गलती होने की गुंजाइश 10 टू पावर 5 न्यूक्लियोटाइड में एक बार गलती होने की गुंजाइश। इसके बाद भी इसके पास जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है 3 प्राइम से 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये प्रूफ रीडिंग करने के बाद पॉलीमरेज एक्टिविटी बाद भी 10 टू की पावर 7 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 10 टू पावर 7 न्यूक्लियोटाइड होने के बाद एक बार गलती होने की गुंजाइश रहेगी। इतना ही डीएनए प्रोकैरियोटिक सिस्टम का पॉलीमरेज है, इतनी ही उनका एरिया है जहां पे इसको चिनाई करनी है। और इसके बाद भी मिस मैच है, बेस एग्जीशन है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत फाइनल प्रोसेस है। तब तक ये हिसाब किताब करके भाग जाएगा ये गलती होगी, नहीं होगी। गलती तो बाद में पता चलेगी ना, जब दोबारा कोई घूम ले आएगा कि सर ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया यहाँ पे। तो यस,
ठीक कर देंगे उसको मिनट दो, जब वो टॉपिक आएगा वहाँ पे ठीक कर देंगे। प्राइमर आया है, डीएनए जी बोलता है लो जय बाबा की, मैं यहाँ पे तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, क्योंकि तुम कुछ चुपचाप अपना काम नहीं करते, तुम पहले मेरे से काम करवाते। 5 प्राइम्स, ये तुम्हारा काम है, ऐसे मत बोलो तुम, ये देखो ऐसे। ये लैगिंग स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड है, वो लैगिंग स्टैंड है। पहले जैसे ये रेप्लिकेशन फोर्क इतनी खोली तो यहाँ पे लग गया, डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा, फिर और ज़्यादा खोली तो यहाँ पे लग जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। सिंपल है। और डीएनए सिंथेसिस इतनी भयंकर तरीके से चलती है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 26 सेकंड के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन फेंक फेंक देता है तड़ाक से, और पैड से उतर जाता है, पकड़ो साहब आपका, और मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये देखो ऐसे चलता रहता है, ये बहुत जल्दी सुलटा देता है ये काम को। बोलता है मैं, मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है। इसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है बच्चों? 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है मालिक। यस, तो इसके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में लगातार काम कर रहा है, और बहुत यंग आदमी। ऐसे बोलता है अभी तो कुछ बुगड़ा ही नहीं है मेरा, तुम्हारे जितने तो मैं अभी और बना दूं डीएनए पॉलीमरेज। और फिर बच्चों यहाँ पे एक और एंजाइम आता है, जो उसका नाम है सेक्यू ए प्रोटीन। क्या नाम है बच्चों? सेक्यू ए प्रोटीन। इसको हम चमत्कारी बाबा बोलते हैं, सेक्यू ए प्रोटीन। ये बहुत ही जादूगर आदमी है, रंग बिरंगा। वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा स्टार्ट ना हो जाए, एक बार खत्म नहीं हुआ दोबारा वहीं से शुरू ना हो जाए। ठीक है, ये क्या है प्रोटीन? सेक्यू ए प्रोटीन, जादूगर आदमी। ये बहुत जरूरी है, पहला रेप्लिकेशन खत्म नहीं हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, इससे बचने के लिए। और ये जो हमारा डीएनए है, ये कैसा है? हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन। जो नया पेरेंटल स्टैंड बना है वो मिथाइलेटेड थोड़ी ना है बच्चों। क्या है हमारा डीएनए? हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में। नए वाले पे जो है जीएटीसी बना है, जीएटीसी, इस पे मिथाइल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हमारा जो डीएनए है वो कैसा है? हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन। फिलहाल कंडीशन ऐसी है इस डीएनए की। और इसको क्या बोलते हैं? सेक्यू, सेक्यू ए प्रोटीन। और ये बाइंड करता है ओनली हेमी मिथाइलेटेड जगह पे, बाइंड्स। जैसे यहाँ पे भी तो है GATC, बाइंड्स ओनली हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। ये चमत्कारी बाबा है, और इसका काम क्या है पता है? ये यहाँ पे क्यों आता है? जब ठेकेदार आदमी आ गया तो ये यहाँ पे आया क्यों? काम बहुत अच्छे से चल रहा था, पर ये ओनर है, मकान मालिक है, जो ठेकेदार से भी काम करवा रहा है, इंजीनियर है बहुत बड़ा, सेक्यू ए। और ये चाहता है कि दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन कहीं शुरू ना हो जाए, आगे मैं दीवार चिंता जाऊं, पीछे से कोई दीवार दूसरी चिंता लाए, ऐसे। ठीक है, इट बाइंड्स टाइटली ऑन tightly hemi methylated DNA. It bind on tightly on methylated DNA. It inhibit the binding of
BIM, बाइंडिंग ऑफ डैम मिथाइल ट्रांसफरेज, ताकि ये इसको मिथाइलेटेड ना कर दे, जो न्यूली स्टैंड सिंथेसिस बना है, और इनहिबिट करता है डीएनए एटीपी को, डीएनए एटीपी जो प्रोटीन है उसको। ठीक है साहब, ओके साहब। ऐसा ही होता है बच्चों कि ताकि जो काम हमने किया है वो दोबारा ना हो जाए। चोर के घर चोरी, हमने भी तोड़ी और कोई पीछे से और कुछ कर ले गया। ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज, ताकि इसको मिथाइलेटेड ना करे, और ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन पे ही जुड़ता है सेक्यूप्रोटीन। तो हमें इतनी सारी चीजें समझी। अब आगे क्या होता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना काम करता है, और ये इनहिबिट भी करता है डीएनए, ये सेक्यू ए प्रोटीन है, ये क्या करता है, इनहिबिट डीएनए रीइनिशिएशन, इट इनहिबिट रीइनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के रीइनिशिएशन को इनहिबिट करता है और बोलता है पहले हमारा काम हो जाने दो फिर तुम आना। पर ये बहुत ही अच्छे आदमी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये है हाइपोथेटिकल लाइन। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, ग्रीन कलर का सर प्राइमर जुड़ा हुआ था। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई है, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया था पहले ही, प्राइमेज क्या होते हैं, रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, इधर भी ये दोनों स्टैंड कौन से हैं, लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस, सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम OH गली का गुंडा, ये OH ग्रुप कैसे अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग पे ऐसी लात मारता है, एक फॉस्फेट को चुपचाप भगा ले जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी, आसान है। और ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन बिना शोर शराबा के चुपचाप अंदर चोरी चलती रहती है। ऐसे इधर कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस, आओ बॉन्ड बनाए, ऐसे मिस्त्री अपना काम चुपचाप करता रहता है। ऐसे ही इधर की साइड भी लैगिंग स्टैंड है, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। जैसे ये रेप्लिकेशन फोर्क इतनी खुली तो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे खुली ऐसे, फिर यहाँ पे खुली, जैसे यहाँ पे इतनी खुली, इतनी इतनी। ये प्राइमर्स मल्टी प्राइमिंग इवेंट होते हैं लैगिंग स्टैंड के ऊपर। बाद में इनको रिमूव करवाया जाता है और इस गैप को फिल भी करवाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक मिस्त्री का रिश्तेदार है, वो आता है, बोलता है ये काम मैं कर दूंगा, ये देखो। फिर डीएनए लाइगेज है, उसका नाम ही लाइगेज है, वो इनको सील कर देता है लाइगेज ऐसे। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है GATC सीक्वेंस, ये मिथाइलेटेड है CH3, और यहाँ पे है GATC सीक्वेंस, ये GATC सीक्वेंस ये मिथाइलेटेड है, पर ये नहीं है। ऐसे ही इधर GATC ये मिथाइलेटेड नहीं है, GATC मिथाइलेटेड है, पेरेंटल स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है, GATC। सर ये मिथाइलेटेड क्यों जरूरी है? जरूरी है बच्चों अपनों से बचने के लिए। इस डीएनए रेप्लिकेशन के जो बाहर मीडियम है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो, ताकि इसी को अपने ही डीएनए की चीरफाड़ ना कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ें जरूरी है बच्चे। ठीक है, अब क्या होता है, प्राइमर आके जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके जुड़ गया,
डैम मिथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट किया, डीएनए को इनहिबिट किया, ठीक है। जो डैम मिथाइल ट्रांसफरेज है, डीएएम, डैम मिथाइल ट्रांसफरेज का क्या काम है? इसका काम है इट ऐड मिथाइल ग्रुप ऑन एडेनिन ऑफ GATC, ठीक है बच्चा। ऐसे काम चलता रहता है और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बहुत आसानी से चलता रहता है। अब एक चीज के बारे में अब हम और डिस्कस कर लेते हैं कि सर आप बार बार में ये मिथाइलेटेड कर रहे हो, क्या है ये चीज? ये बोलो बच्चा, ये क्या है? रोल ऑफ मिथाइलेशन इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सर ये मिथाइलेशन का क्या रोल है? कुछ ऐसा खास काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनों से बचने के लिए। क्या है इसका आंसर? क्या है बच्चों? सेफ गार्डिंग ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि वायरस फॉर एग्जाम्पल, कि ये तो बेचारा बैक्टीरिया है, गुलाबी आदमी इतना शरीफ, और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है गुलाबी कलर का, ये चुपचाप अपने काम करते रहते हैं। पर एक रेड कलर का खूंखार आदमी यहाँ पे आ जाता है और वो इसके डीएनए पे नजर रखता है कि इस आदमी का जेनेटिक मटेरियल में घुस जाते हैं। ये क्या है बच्चों? वायरस। और यहाँ पे इसके इम्यून मॉलिक्यूल भी है, इस खुद के बैक्टीरिया का इम्यून मॉलिक्यूल्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करवा देते हैं। ये बच्चों, तो ये जो इम्यून मॉलिक्यूल है, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो वायरस का, इसको टुकड़ों में इसकी लाश बिछा देते हैं। ये जैसे इसका जो जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल ये था, वॉयलेट कलर का था, तो इसका जेनेटिक मटेरियल ये ब्रेक करवा देता है। क्या करता है? इट कट इट कट इट कट वायरल इट कट वायरल
तो ये जो इमीन मॉलिक्यूल है बच्चों, हेलो, वो क्या करते हैं, इस को कट करवा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पे खुद पे भी मिथाइल ग्रुप रखते हैं, CH3 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 CH3। ये बैक्टीरिया का जीनोम है, और ये अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से भी अपने डीएनए को बचाने के लिए ये रख किसके लिए रखा है, बाहर, बाहर के लिए, कि बाहर का कोई आएगा जो जेनेटिक मटेरियल डालने की कोशिश करेगा उसको हम काट देंगे, चीर फाड़ कर देंगे। इसलिए जो सेफ गार्डिंग ऑफ बैक्टीरिया है उसको बचाने के लिए, उसके जेनेटिक मटेरियल को बचाने के लिए जो मिथाइलेशन जरूरी है, जो कौन करवाता है, डाइम मिथाइल ट्रांसफरेज। ये सारी चीज़ें बच्चों आज हमने डिस्कस की। सेक ए प्रोटीन क्या है, वो टाइटली बाइंड होता है हेमी मिथाइलेटेड डीएनए पे, इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द डाइम मिथाइल ट्रांसफरेज डीएनए ए प्रोटीन, ताकि जो बैक्टीरिया का है वो दोबारा से री इनिशिएशन ना हो जाए रेप्लिकेशन का। प्राइमेज डीएनए जी और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोटाइड 46 साल का एक्सपीरियंस है। एसएसबी प्रोटीन, हेलिकेज एंजाइम, ये सब चीज़ें हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस की, इसका ब्लूप्रिंट भी डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइज, आपने ये चीज़ें समझी, थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। टोपोइसोमरेज फर्स्ट सेकंड सुपर कोइल। टोपोइसोमरेज फर्स्ट का क्या काम है बच्चों, जो रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए है उससे नेगेटिव सुपर कोइल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, और लिंकिंग नंबर को 1 से इंक्रीज करना। वही दूसरी तरफ जो टोपोइसोमरेज सेकंड का है वो क्या काम है, पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड को नेगेटिवली सुपर कोइल्ड के अंदर करना। और फर्स्ट का क्या काम था, रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए से नेगेटिवली सुपर कोइल्ड। ये इसको कोई पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, सिंगल सब यूनिट है, और डू नॉट नीड यूज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी मांगता है ये टोपोइसोमरेज सेकंड, ये क्योंकि इसको डबल स्टैंडर्ड पे कट करना पड़ता है। गैरेज नाम है इसका, सिंगल सब यूनिट इसका नाम है, इट कट ऑन सिंगल स्टैंडर्ड बोथ डीएनए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, वेरी गुड।